हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 19 लाइफ लेसन लर्नड एज अ 19 ईयर ओल्ड। आई नो मैं बहुत छोटा हूँ अभी, बस 19 ईयर ओल्ड। मुझे एक ऐसा वीडियो हमेशा से बनाना था जहाँ पे मैं मेरे लाइफ लेसन्स आपको बता सकूँ। ये वीडियो मोर ऑफ काइंड ऑफ मेरे लिए है कि मैं आगे जाके इन द फ्यूचर इसको देख सकूँ कि मैंने एज अ 19 ईयर ओल्ड क्या सीखा है। एंड आई होप यू गेन सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है, इट्स ऑल राइट, मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे 19 पॉइंट्स लिख दूंगा, आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट लाइफ लेसन दैट आई लर्नड एज अ 19 ईयर ओल्ड। सो द फर्स्ट लेसन आई लर्नड इज द ओनली थिंग आई कैन इन्फ्लुएंस इज माई माइंड। तो एक ही चीज़ जिसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ वो मैं खुद हूँ, वो मेरा माइंड है, वो मेरा माइंड सेट है। मैं दूसरों को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है बेसिकली। लाइक मैं दूसरों के थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं दूसरों के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं खुद के एक्शंस और खुद के थॉट्स कंट्रोल कर सकता हूँ। सो आई गेट दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि मुझे हमेशा याद रखना है कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ और दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता। आई थिंक हम इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश कर देते हैं। हमें खुद को बदलना है, खुद को और बेहतर बनाना है, खुद को और बेटर बनाना है। The second life lesson I learned is what are we really running from। कि हम हमेशा कोई एग्ज़ाम आता है तो भागने लग जाते हैं, लाइक हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। और मतलब हम किससे भाग रहे हैं बेसिकली, ये कंडीशन चेंज नहीं होने वाली है। अगर हम एक सिचुएशन से भागने लग जाए वो कंडीशन सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लाइक एक डिफ़िकल्टी मेरे लाइफ में आई, अगर मैं उसको डिनाई करने लग जाऊँ या उससे दूर भागने लग जाऊँ या लाइक बेसिकली उसको एक्नॉलेज ही ना करूँ, सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज इट डजेंट मैजिकली डिसअपियर, वो वहाँ का वही रहने वाला है। तो बेटर एक्नॉलेज इट एंड डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से प्रॉब्लम्स गायब नहीं हो जाती। वी हैव टू वर्क ऑन देम। द थर्ड लाइफ लेसन आई लर्नड इज इट्स बेटर टू बी इन हार्श रियलिटी दैन टू बी इन अ प्लेजेंट इल्यूजन। राइट, ये कितना पावरफुल है। हम बेसिकली अपनी माइंड में इल्यूजन्स बनाते रहते हैं, ये होगा तो मैं ये करूँगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूँगा। हम अपनी लाइफ को बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, पर लाइफ परफेक्ट नहीं होती है किसी की भी। मैंने कॉलेज में आके सीखा है, लाइफ परफेक्ट नहीं होती। मैं भी दिख रही हो पर कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी ना कभी वो फेल होगा। मैं भी हुआ हूँ, बहुत लोग होते हैं, सब लोग होते हैं। सो बेटर कि हम एक्सेप्ट करें हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हम इस कौन सी सिचुएशन में, और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आई गेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इंस्टाग्राम स्नैपचैट की दुनिया में जीते हैं कि ये 10 फिल्टर लगा के फ़ोटो खींच कर डालते हैं, लाइक इट्स नॉट इवन वर्थ इट। लाइक मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, लाइक कभी कभी ब्राउज़र पे देखता हूँ। सो लाइक बेसिकली क्योंकि उसमें कुछ है नहीं है मेरे हिसाब से। तो योर ओपिनियन माइट बी डिफरेंट एंड इट्स ओके। तो मेरे हिसाब से उसमें कुछ है नहीं है ज़्यादा, तो क्योंकि वो लाइक इल्यूजन्स है, लाइक दे आर लाइक फसाड, कि वो ऐसा ही है बाहर से दिखाने के लिए। सो इट्स बेटर कि हम एक रियलिटी में जिए, हमें एक रियलिटी चेक हो। द फोर्थ लाइफ लेसन आई लर्नड इज पीपल ऑफन ट्रेड देयर मनी फॉर लग्जरीज रादर देन फ्रीडम। सोचिए, अगर हमें किसी भी प्रकार के पैसे मिलते हैं तो हम पहले क्या सोचते हैं, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा। लाइक ये क्या है, ये चीज़ है, हम चीज़ों को पोजेस करने की कोशिश करते हैं, पर वो आपको और बांध देती है। अगर आपने अभी आईफोन लिया तो आपको अभी नेक्स्ट वर्जन चाहिए, राइट। सो हमें वो बांध देती है, हमें लाइक वो हम जो पोटेंशियल अचीव कर सकते थे, लाइक बहुत लोग परचेज करते फिर भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर हमें अगर कोई पैसे मिलते हैं, अगर हम उसे ऐसे लग्जरीज में उड़ा देते हैं तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। लाइक इन द फर्स्ट ईयर आई हैड अपॉर्चुनिटी टू डू एन इंटर्नशिप, तो उसमें मुझे थोड़े से पैसे मिले थे, तो आई इन्वेस्टेड इट इन एन ऑनलाइन कोर्स, राइट। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था जिससे मैं सीख रहा हूँ अभी भी, तो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। बट अगर मैं वो पैसे से दोस्तों के साथ पार्टी करने में चला जाता तो लाइक वेस्ट ऑफ मनी, राइट। इतनी मेहनत करके पैसे भी कमाए तो नॉट वर्थ इट। सो बेटर डू समथिंग दैट विल एनहांस यू। सो लाइफ में मेन एम होना चाहिए, ये एक्चुअली मेरे लिए, मैं मेरे फ्यूचर सेल्फ को बता रहा हूँ, ये मैं कभी भूलना नहीं चाहता। हमें लाइफ में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, लाइफ में
हमेशा ग्रो करते रहना है, सीखते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है. फेलियर्स आएंगे एंड इट्स ओके, it's okay. It will be difficult sometimes to accept your failure, to confront your failures, and sometimes it may be difficult to handle your failures, to solve your problems, but that's fine. Eventually you'll find a solution, and that's it. What do we do in this life? We find solutions for problems, right? The fifth life lesson I learned is, when you are in difficulty, we try to numb our minds. That is, अगर मार्क्स नहीं आ रहे, अरे छोड़ो ना, कौन देखेगा, मूवी देखते हैं, चलो. मार्क्स नहीं आ रहे, अरे छोड़ो ना, कौन पढ़ाई करेगा, सीरीज देखते हैं. ये क्या है? हमारा माइंड नम करने के तरीके, राइट? लाइक दैट्स द रीजन टू एडिक्शन. पीपल के लाइफ में डिफिकल्टी आते हैं एंड सबके लाइफ में आते हैं, बस एक डिफरेंस होता है. कुछ लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं और ऐसे एडिक्शन में घुस जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उनको कन्फ्रंट करते हैं, उनको फाइट करते हैं. और आई गेस यही लोग आगे जाते हैं जो उनको फाइट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं. That's the thing. Don't ever numb your minds because of your difficulties, right? उसको फेस करो, सॉल्यूशन निकालो, बैठो, पेपर का शीट निकालो या वहाँ पे लिखो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन निकालो. कभी भी उससे भागने की कोशिश मत करो. That's the thing I want to tell everybody. मूवीज़ देखना बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत देखता हूँ मूवीज़, एंड इट इज़ ऑल राइट टू रिलैक्स, बट डिफ़िकल्टी आ रही है जहाँ हमें वहाँ पे ध्यान देना चाहिए डिफ़िकल्टी पे, वो छोड़ के हम मूवीज़ देख रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट. The sixth life lesson I learned is, everything takes its time. We should not rush through anything. अगर हमें पढ़ाई करनी है, एक सब्जेक्ट को मास्टर करना है, वो टाइम लेगा, राइट? वी शुड नॉट रश थ्रू एनी प्रोसेस. मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, इट वॉज वेरी फनी एंड फन सेंस में लेना उसको. इट सेड दैट यू कैन मेक अ बेबी बाय इम्प्रेग्नेटिंग 9 different women at the same time, राइट? सो इट टेक्स इट्स टाइम. अगर उसको 9 महीने चाहिए तो 9 महीने चाहिए, अगर उसको 1 साल चाहिए तो 1 साल चाहिए, अगर एक चीज़ को मास्टर करने के लिए 5-6 साल चाहिए तो 5-6 साल चाहिए. वी शुड नॉट रश थ्रू एनीथिंग. लाइफ लेसन नंबर 7, डोंट फॉल इनटू द थिंकिंग ट्रैप. इसमें मैं फंस चुका हूँ. लाइक सिर्फ सोचते रहना और कुछ करना नहीं, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग. लाइक हमें सोचना है और करना है. सोचने का इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट करना इज़ अ सेकंड स्टेप. मोस्टली हम क्या करते हैं, हम सेकंड स्टेप लेते ही नहीं है, हम हमेशा फर्स्ट स्टेप में अटके रहते हैं, राइट? हमें सेकंड स्टेप लेना है. हैविंग अ गुड स्ट्रेटजी इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट मैंने एक कोट पढ़ा था जो बहुत अच्छा यहाँ पे फिट बैठता है कि परफेक्ट इज़ अ एनिमी ऑफ गुड. हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, सब परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. हमें लगता है हमारी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. हम परफेक्ट स्ट्रेटजी बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो आगे इवेंट्स होने वाले हैं हमें पता ही नहीं है. यू डोंट नो द फ्यूचर एंड द स्ट्रेटजी इज़ बेस्ड ऑन द फ्यूचर. स्ट्रेटजी इज़ फॉर द फ्यूचर. इसलिए स्ट्रेटजी कभी भी बेस्ट हो ही नहीं सकते, परफेक्ट हो ही नहीं सकते. इट कैन बी अ गुड स्ट्रेटजी एंड दैट इज़ नीडेड, बट नेवर एवर फॉल इन द थिंकिंग ट्रैप. रिमेंबर दैट. लाइफ लेसन नंबर 8, वॉट कैन किल यू इवन बिफोर यू डाई. लाइक बहुत अजीब सा साउंड कर रहा है, बट दैट्स द थिंग. व्हाट कैन किल यू बिफोर यू डाई. फर्स्ट थिंग, कंफर्ट जोन. अगर हम अपने कंफर्ट जोन में आ गए और हम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, वी आर एज गुड एज डेड, बट नॉट लिटरली डेड, बट लाइक हम कुछ नया सीख नहीं रहे, तो हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही. एज ह्यूमन्स वी नीड ग्रोथ, वी क्रेव फॉर ग्रोथ. लाइक सी एनीथिंग लाइक इकोनॉमी, इन्फ्लेशन. Part reason of inflation is that humans want to see growth. If you don't know what inflation is, don't worry, just Google it. Okay, so yeah, that's the example. We always want growth. Like 12 साल पहले हम IIT बॉम्बे में बस 13-14 हॉस्टल थे, अभी like there are 19 hostels. That's the growth. So growth हर चीज़ में होती है, हर कंपनी चाहती है कि ग्रोथ हो. अगर हम ग्रो नहीं करें, हम स्टैगनेंट हो जाते हैं. लाइक एक स्टैगनेंट लेक से भी स्मेल आने लग जाते हैं. वी शुड बी लाइक रिवर, फ्लोइंग, growing. And remember that, always grow in your life. Second, addictions. Yes, addictions can really kill you before you die. Like just imagine, अगर आप पे कुछ काम कर रहे हो, आप किसी से एडिक्ट हो जाओ, you cannot focus on your work. Like आप एडिक्शन के बारे में सोच रहोगे. Never ever fall into addiction. I have heard a very good quote. It was from some talk. उन्होंने बोला था, कॉलेज में आके लोग बोलते हैं ना कि सिगरेट ले लो, दारू ले लो, थोड़ी मेमोरीज बन जाएंगे. No. Cigarettes and alcohol don't make memories, they just make addicts. And that's so true.
अल्कोहल और सिगरेट कभी मेमोरीज नहीं बनाता, वो सिर्फ एडिक्ट्स बनाता। रिमेंबर दैट, नेवर फॉल इनटू एडिक्शन। थर्ड, एक्सेसिव एंटरटेनमेंट। लाइक रियली एंटरटेनमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। हमें अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है और इट इज़ अ नीड बेसिकली एंटरटेनमेंट। यस, जब हमारे पास टीवी नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, हम लाइक डांसेस करते थे, गाना गाते थे। अभी फ़ोन और टीवी की वजह से क्या हुआ है, हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल है, तो हम दिन भर वही करते रहते हैं बेसिकली। सो एक्सेसिव एंटरटेनमेंट इज़ नेवर गुड। Life lesson number 9. I asked this question in the first semester of my college. How long will you live in fear? Like really, fear of grades, fear of failing, fear of not doing great. Like how long will you live in fear? I asked this question to myself. And it's so true. I encourage all of you to ask it yourself. हम हमेशा fear में जीते। अगर इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, अगर इसमें ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। Like just stop living in fear and start living in reality. Fear is just like हमारे माइंड में कुछ बना दिया है हमने और हम सोचा कि हमें तो कर ही नहीं सकते, हमसे होगा ही नहीं। So that is fear and it is not reality based. Reality based fears होने चाहिए really. If you don't study, you will fail obviously. That is a fear that you should have because अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप लाइक लाइफ में आगे बढ़ने का एक चीज़ होता है, पर अभी हम स्टूडेंट है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई करना है, राइट। वी शुड हैव दैट फियर, बट फियर ऑफ लाइक मैंने पढ़ाई की है पर मुझे मार्क्स नहीं आएंगे, लाइक दैट इज समथिंग लाइक इलॉजिकल। वी शुड नॉट हैव दैट फियर। इफ यू हैव स्टडीड फॉर समथिंग you will obviously get marks in that. So trust yourself and don't live in fear, be fearless. Life lesson number 10. मैंने रियलाइज़ किया है हम सब के लाइफ में ना दो टाइप के सिचुएशंस होते हैं। एक सिचुएशन होता है जिसमें हमें शॉर्ट टर्म सोचना होता है और एक सिचुएशन होता है जिसमें हमें लॉन्ग टर्म सोचना होता है। लाइक हम क्या गलती करते हैं, ये मैंने भी किया है, कि जिस चीज़ में शॉर्ट टर्म सोचना चाहिए ना उस चीज़ में हम लॉन्ग टर्म सोच लेते हैं, और जिस चीज़ में लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए उसमें हम शॉर्ट टर्म सोच लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस यूट्यूब चैनल, दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। मुझे अपनी पूरी लाइफ करना है एंड वाई, मुझे क्यों करना है, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करना है, जो मैं सीख रहा हूँ वो शेयर करना है, दैट्स इट। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म आइडिया, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड देर आर सम प्रोजेक्ट विद अ शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग दिस वीडियो, ये शॉर्ट टर्म गोल है मेरा, क्योंकि ये वीडियो मैं पूरी ज़िंदगी तो नहीं बनाऊंगा एक ही वीडियो, दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म थिंग। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म का सोचने लग जाए तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर मैंने सोचना है ये वीडियो ना मुझे परफेक्ट बनाना है, बहुत परफेक्ट बनाना है कि 10-100 साल होने के बाद भी देखेंगे लोग, सो दैट इज़ लाइक वो आइडियोलॉजी बैठती नहीं। और अगर इसमें मैं सोचूं कि ये सब्सक्राइबर ना मुझे अभी 100K करने, अभी अगले 1 महीने में कर रहे हैं, तो नॉट पॉसिबल, राइट। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सोचना है, राइट। तो हमेशा याद रखना दो टाइप के सिचुएशन, एक में लॉन्ग टर्म सोचना है, एक में शॉर्ट टर्म सोचना है। इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ सिचुएशन। सो एनालाइज इट फॉर योर सेल्फ, कहाँ पे शॉर्ट टर्म सोचना है और कहाँ पे लॉन्ग टर्म सोचना है। लाइफ लेसन नंबर 11, इट इज़ बेटर to live in the regret of failure than to live in the regret of never trying. This is a very powerful quote I heard somewhere कि हम हमेशा रिग्रेट करते हैं कि हमने ये नहीं किया या हम ये नहीं कर पाए, पर ये जो रिग्रेट होता है ना, मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, ये बहुत बुरा होता है। लाइक इट इज़ रियली ईजियर टू लिव इन द रिग्रेट ऑफ फेलियर कि मैं फेल हो गया उसमें, पर ये जो दिमाग में होता है यार काश मैंने कर लिया होता है, ये काश नहीं होना चाहिए। कर लो, मेहनत करना है, पूरी जान लगा दो, पर कभी लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया। लाइफ लेसन नंबर 12, हम ये सब करते, मैंने भी किया ये, वी फिल आवर माइंड विद गार्बेज इन्फॉर्मेशन। रियली जो हमें चाहिए हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेते ही नहीं है ज़्यादातर। लाइक हमारे माइंड में अगर 100% इन्फॉर्मेशन हो, लाइक 95% ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज गार्बेज, रियली गार्बेज, लाइक नॉट यूजफुल ओनली। कि इस सेलिब्रिटी का क्या चल रहा है, इसके कितने व्यूज़ आ गए वीडियो पे, इसके कितने सब्सक्राइबर्स आ गए, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हाँ, वो गार्बेज, रियली आपको क्या फ़र्क पड़ता है उस सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है या वो बंदा क्या कर रहा है, लाइक रियली। तो हमें खुद पे फोकस करना है। और हमारा अगर गोल, सपोज मेरा भी गोल है, लाइक मेरी कल नहीं परसों, लाइक कल रियली मैं ये वीडियो लाइक रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ, तो बिकॉज ये साइलेंट होता है बहुत, तो इट इज़ ईजियर फॉर मी टू शूट। सो मेरी कल एक क्विज़ है, लाइक नॉट कल लाइक परसों वाला कल।
तो उसके लिए अगर मुझे पढ़ाई करना है तो मेरे माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। सो जस्ट टू गिव एन आइडिया, आई एम इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे। सो मेरे एक क्विज़ है, उसका टाइटल है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और बहुत सारे कोर्सेज है पर आई लाइक दिस वन। सो उसकी क्विज़ है, तो अगर मेरे माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन अलग ही होगी तो मैं उस टेस्ट में कुछ लिख पाऊंगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। सो हमें अपने माइंड को ऐसे फीड करना है, राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन से फीड करना है जो इन्फॉर्मेशन हमें ग्रो करने में हेल्प करे। लाइफ लेसन नंबर 13, हम हमेशा किन लोगों से इंस्पायर होते हैं? आई थिंक वी ऑल डू इस मिस्टेक। हम उन लोगों से इंस्पायर होते हैं जिनकी लाइफ परफेक्ट होती है, रियली जो परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं उनसे हम इंस्पायर होते हैं। मुझे लगता है अ मैन इज नॉट इंस्पायरिंग फ्रॉम हिज एबिलिटी टू विन, बट अ मैन इज इंस्पायरिंग फ्रॉम हिज एबिलिटी टू राइज फ्रॉम फेलियर्स। अगर एक बंदा फेल हो चुका है और वो उस फेलियर से उठता है, दोबारा फाइट करता है, दैट्स एन इंस्पायरिंग मैन फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, like he failed many times but he rose every time he fell. That's so inspiring. जीत तो हम कभी भी सकते हैं और सब अपने लाइफ में कभी ना कभी जीतेंगे, पर जब हमारे लाइफ में एक सेटबैक आता है, जब हमारे लाइफ में एक फेलियर आता है, क्या हम उस फेलियर से उठ सकते हैं या नहीं? क्या हम उस फेलियर को अपने पीछे डाल के अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं या नहीं? दैट्स व्हाट मेक्स मैन इंस्पायरिंग। Life lesson number 14, you will never have everything set for you. Life will never be perfect. हमें क्या लगता है कि सेट होना चाहिए सब कुछ, लाइक बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, कॉलेज के बाद बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलनी चाहिए, हम बहुत पैसा कमाना चाहिए। इट डजंट वर्क दैट वे। यू डोंट हैव अ परफेक्ट पाथ। रियली हम कोई मशीन्स तो नहीं है, राइट। आपकी और मेरी, हम सबकी पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट है, हम सब सेम नहीं है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट वो बंदे ने ये ट्रेजेक्टरी फॉलो किए तो हम उसके पीछे पीछे चलेंगे? या यू शुड लर्न फ्रॉम व्हाट ही डिड, यू शुड टेक सम गुड क्वालिटीज, बट ऐसा नहीं है कि कॉपी कर दे पूरा ही। लाइक रियली उसको एक चीज़ पसंद होगी, नॉट नेसेसरी आपको भी वो पसंद होगी, राइट। आपको कुछ और पसंद हो सकता है। सो दैट्स द थिंग, नॉट एवरीथिंग इज सेट फॉर यू। मैं बहुत स्ट्रगल किया इससे, मुझे लगता था सब कुछ सेट होना चाहिए मेरे लिए, बट दैट्स नॉट द थिंग। लाइक मुझे रियलिटी चेक मिल गया कि you should be really able to accept uncertainty in your life. हमें अपने लाइफ में अनसर्टनिटी एक्सेप्ट करना आना चाहिए, अनसर्टनिटी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो अगर हम वो अनसर्टनिटी एक्सेप्ट करना सीख गए और इस मोमेंट में बेस देना सीख गए तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइफ लेसन नंबर 15, the greatest disability that we can have is live in fear for throughout our life and never having courage to do what we love. Really सोचो ना, हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते क्योंकि हम डरते। हमें अगर वो पर्सन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम जाके बात नहीं करते क्योंकि हमें लगता है वो क्या सोचेगा, लाइक एनीथिंग। तो मुझे लगता है हम हमेशा चीज़ें ऐसी करती है जो हम फियर में जीते और हम उसको कर नहीं पाते और हमें करेज नहीं होता। आई थिंक वी शुड डू दैट। लाइक अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइक मेरा एक सीनियर है, ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल। उनकी एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप लगी थी और मैंने उनको डायरेक्टली मैसेज कर दिया, राइट, व्हाट्सएप पे। एंड अगर मैं सोचता कि वो थोड़ी रिप्लाई करेंगे मुझे वगैरह वगैरह, तो रिप्लाई कभी आता ही नहीं। बट ही स्पेंड एन आवर विथ मी, लाइक गिविंग मी एडवाइस। दैट्स द थिंग, मैसेज इट। आई हर्ड समवेयर इन वन पॉडकास्ट दैट if you don't ask the answer is always no, तो better ask, yes बोलने की probability बढ़ जाती है। That's the thing, always have the courage to do what you love, like this YouTube channel, like what am I gaining from this? Nothing, right? Yes, I'm gaining very good people who watch my channel, but this is a very small channel, okay, compared to others, but I love doing this. I love making this video, I love sharing my knowledge. That's what I gained from this video. I had the courage to open this YouTube channel, so I urge you to have the courage to do whatever you love. Life lesson number 16, this life is like a playground, okay, you should run and explore this playground, right? अगर आप कोई खेलने जाते हो तो आप कभी कभी बहुत अच्छे से भागते हो, अच्छे हवा आती है, कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी आप भागते भागते गिर जाते हो, राइट। दिस लाइफ इज़ रियली लाइक अ प्लेग्राउंड। यहाँ पे आपको रन करना है, एक्सप्लोर करना है। रियली दिस लाइफ
आपको बस एक बार मिलते हैं। जस्ट इट इज़ क्रेजी टू थिंक अबाउट इट कि लाइक आई एम कॉन्शियस, you are conscious, you have feelings, you are a different individual, I have feelings, I have a different individual. Like really, just I'm talking to you, I have this consciousness from which I'm talking to you. Really, ये life हमें कब फिर से मिलेगी? You should appreciate this life. हमें कभी फिर से मिले या ना मिले हमें नहीं पता है, but ये life जो हमें मिली है now, we should really appreciate it. We should really appreciate it and explore it to the fullest. Really, try everything you can, try everything you love, try everything जो आपको अच्छा लगता है. ये लाइफ फिर से नहीं मिलेगी and just give your best. लाइफ लेसन नंबर 17, हमें हमारे लाइफ में फुल्ली इन्वॉल्व होना है. किसी को भी ड्राइवर नहीं बनाना और बैक सीट पे नहीं बैठना है. टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. हम अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी और के हाथ में दे दिया और बोल दिया चला भाई मेरी लाइफ चला. लाइक नॉट रियली, वी शुड नॉट डू दैट. अगर हमें लाइफ मिली है तो वाई नॉट टेक द ड्राइवर सीट, टेक द कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, मेक योर ओन डिसीजंस विच विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ. डिसीजन भी अरे गरे डिसीजन नहीं ले आज घर छोड़ के चला जाऊँगा, लाइक दैट्स स्टूपिड डिसीजन, राइट. टेक इंटेलिजेंट डिसीजन, well thought decisions, well curated decisions. You thought from all dimensions about it and you take a decision. Really, don't let others control your life or others control what you do in your life. Learn from everybody, like really everybody. It's not that कि कोई हमें एडवाइस दे रहा है तो हम उसको ऐसे चुप कर दे कि मत बता, मुझे पता है. हमको नहीं पता है, हमें सबका सुनना चाहिए, बट एट द एंड अपना फाइनल डिसीजन खुद का ही लेना चाहिए. सारे थिंग्स को थॉट आउट करना है, सब कुछ क्या करना है कैसे करना है, और हमें अपने डिसीजंस लेने. एंड डोंट इंडल्ज इन द डिस्ट्रैक्शंस कि सीरीज देखे जा रहे हैं, दिन भर दिन निकल गया पता नहीं चला. इट इज़ ओके टू वॉच सीरीज बट थोड़ा लिमिट में. डोंट लाइक इंडल्ज यूर सेल्फ इन इट फुल्ली, डोंट इंडल्ज यूर सेल्फ, राइट. लाइफ लेसन नंबर 18, कभी भी अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए. उस व्यक्ति के पास ज़्यादा है क्योंकि उसने ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई है, ज़्यादा पैशन से वो फॉलो किया. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे कम हो या आप वो अचीव नहीं कर सकोगे. दैट्स द थिंग दैट वी शुड ऑल रियलाइज. हम किसी से भी कम या ज़्यादा नहीं है. वी ऑल आर यूनिक, वी ऑल आर डिफरेंट. हम सबके इंटरेस्ट अलग है. अगर मुझे एक चीज़ में इंटरेस्ट है, नॉट नेसेसरी आपको भी वो चीज़ में इंटरेस्ट हो, एंड वाइस वर्सा. आपको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, नॉट नेसेसरी मुझे भी उस चीज़ में इंटरेस्ट हो. सो हम किसी से भी कम या ज़्यादा हो ही नहीं सकते क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते एक दूसरे को. सो अगर हम मेहनत करेंगे तो हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं जहाँ हम सोच रहे हैं कि वो बंदा कैसे पहुँच गया. लाइक हाउ डिड ही डू दैट, दिस इज़ अ मिरेकल. लाइक नथिंग इज़ अ मिरेकल, एंड इफ़ यू वर्क टूवर्ड्स इट वी कैन डेफिनेटली गेट इट. देयर आर सम लक फैक्टर्स ऑब्वियसली, बट देयर इज़ अ component of hard work too, and we can only control that. That brings us, like that goes back to the first point. हम अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक हम अपना हार्डवर्क का पार्ट ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी तो हमारे हाथ में ही नहीं है. लाइफ लेसन नंबर 19, एंड दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है. ऑलवेज बी ग्रेटफुल. ग्रेटफुल फॉर द पीपल यू हैव इन योर लाइफ, ग्रेटफुल फॉर द फ्रेंड्स दैट यू मेक, grateful for this life, grateful for everything that you have today, grateful for this breath, and real grateful for everything. You have everything you want. You have a laptop, you have a mobile, you have an internet connection. Be grateful for that. Gratefulness is a quality that I also want to practice more in my life, and I highly recommend it to you too. Like बीइंग ग्रेटफुल जस्ट कीप्स अस ग्राउंडेड, और वो हमें हेल्प करता है कि हम हवा में ना उड़ जाए. वो हमें ग्राउंडेड रखता है, अपने जड़ों से जुड़ा हुआ रखता है, कि हमें याद रहे कि कौन कौन लोग थे जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ हम हैं. उन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन था, कितना बड़ा हाथ था. यस, योर हार्ड वर्क इज ऑल्सो देयर, बट जो लोग होते हैं हमारे लाइफ में उनका भी एक कंपोनेंट होता है. सो
always be grateful. Okay, that's brings us to the end of our video. ये बहुत लंबा वीडियो हो गया I guess, but I wanted to share this with you really, and I hope you gained some value from this video. And if you did, please drop comments. I really love to read your comments. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है, मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं लाइक भी करता हूँ. तो या और मुझे कुछ पता नहीं अभी, मुझे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है आगे, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है आगे. दिस वॉज 19 लाइफ लेसन आई लर्न एज अ 19-year-old. शुभम इंगड़े signing off.